नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आप सभी साथियों के समक्ष आज की यानी 9 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के, और जिसकी सीरीज़ है 5 का पंच। साथियों, मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत आज के करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं उनकी यात्रा करवाने वाला हूं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की जो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास है उसकी श्री गणेश करते हैं, आगाज़ करते हैं, आरंभ करते हैं। ठीक है, भगवान लंबोदर की, श्री गणेश की आपके ऊपर मेहरबानी बने रहे। और ये है आज का मोटिवेशन कोट कि जो व्यक्ति अपनी जो गलतियां हैं ना उनसे खुद लड़ता है, सीखता है ना, उससे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट करके, स्वीकार कर करके और उन गलतियों को दूर करने का, उन गलतियों से सबक लेने का, सीखने का, लड़ने का जो व्यक्ति साहस मादा रखता है ना, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो साथियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उन गलतियों को दूर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसी मोटिवेशन कोट के साथ, एनर्जी, जोश और उत्साह के साथ आज का जो 5 का जो पंच है उसका पहला पंच यानी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों तो देखिएगा। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, नई तरीके से मैंने यहाँ पे शुरू किया है, उत्तर भी आपके सामने दे दिया है। प्रश्न ये है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आज है 9 जनवरी। ठीक है, और प्रत्येक जो साल है, वर्ष है, उसकी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रवासी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम 2003 से हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी पहला जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया गया था साथियों? 2003 में मनाया गया था। इसकी मनाने की जो उपज है, ऐसा माना जाता है, लक्ष्मीमल सिंघवी की थी। और ऐसा माना जाता है कि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जो हैं वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। तो बस इसी वजह से उस तिथि को आत्मसात करके प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है साथियों? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है मनाया जाता है, जितने भी हमारे भारत देश के जो हमारे साथी जो नागरिक कार्य के लिए विदेशों में काम करते हैं, अलग अलग देशों में जो काम करने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो देश की उन्नति और तरक्की में जो योगदान किया जा रहा है, ठीक है, उसी के वजह से जो है ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि लगभग विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के द्वारा वर्तमान समय में 3.2 करोड़ भारतीय विश्व के अलग अलग देशों में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और सबसे जो शानदार और जानदार जो बात आपको बताने वाला हूँ मैं, वो ये है कि उन हमारे भारतीय भाई और बहनों के द्वारा जो कमाई, जो विदेशी पैसा, जो मुद्रा भेजी जाती है ना, उसके आंकड़े को जानकर आप बहुत ही अभिभूत और गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथियों, अन्य भी अलग अलग देशों के लोग जो हैं अलग अलग देशों में काम करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से भारतीय भी हम कह सकते हैं कि विदेशों में काम करते हैं। तो विश्व में यदि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा
अपने देश में भेजने का जो रिकॉर्ड नाम है ना, वो 2008 से और अब तक हमारे भारतीय उन प्रवासी भाई बहनों के ही क्या है, नाम है। यानी विश्व में किसी भी देश के नागरिक विदेश में काम कर करके और वहाँ से पैसा जो सर्वाधिक मात्रा में, संख्या में हम कहें भेजते हैं ना, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर काबिज हैं कौन? हमारे भारतीय प्रवासी भाई बहन। ठीक है, और ये जो विश्व रिकॉर्ड जो बना हुआ है ये 2008 से और अब तक यथावत लगातार बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रवासी भारतीय भाई बहन हैं उनका देश की उन्नति और तरक्की में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वो देश से बाहर रहकर भी कह सकते हैं कि देश की तरक्की और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज 9 जनवरी थी, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवासी जो भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है। छपने वाला प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नंबर 2 आज का। तो प्रश्न ये है कि पंजाब के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या था, पंजाब दौरा था, तो उनकी सुरक्षा में चूक हो गई, काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। तो वहाँ के जो डीजीपी थे उनको सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन साथियों, उनकी जगह नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं और जिनका नाम क्या है, वीरेश कुमार भांवरा। इनका ताल्लुक राजस्थान जो है अपना, उसके बयाना से, ठीक है, जो भरतपुर बयाना जो है हम कह सकते हैं, उनसे इनका क्या है, ताल्लुक है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में क्या करने वाला है, छपने वाला है साथियों। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है कि पंजाब के जो नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है साथियों, उनका नाम है यहाँ पे वीरेश कुमार भांवरा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आज का दूसरा प्रश्न कि पंजाब के नए डीजीपी को नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं वीरेश कुमार भांवरा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि किस महिला खिलाड़ी को 2021 का BBC अफ्रीकन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये खेल से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि नामीबिया की 18 वर्षीय जो एथलेटिक्स हैं, जो धावक हैं, क्रिस्टिन एम्बोमा, ठीक है, इनको जो है 2021 का BBC अफ्रीकन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ये चुना गया है इनको दोस्तों, जो अभी पिछले साल टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो उस टोक्यो ओलंपिक में इस महिला खिलाड़ी क्रिस्टिन एम्बोमा ने 200 जो मीटर दौड़ प्रतियोगिता है उसमें रजत पदक क्या किया था, हासिल किया था। इसी के लिए इन क्रिस्टिन एम्बोमा जो कि नामीबिया के एथलेटिक्स धावक हैं, इनको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 BBC अफ्रीकन क्या किया गया है, चुना गया है। तो ये प्रश्न भी जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है साथियों। आइए बढ़ते हैं हम आज के चौथे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका चौथा प्रश्न। और प्रश्न ये है कि किस भारतीय बल्लेबाज को ICC मंथ, देखिए एक तो ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ठीक है, तो एक तो ICC जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी वर्ष, और एक मंथ यानी हर माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना जाता है। तो अभी जो दिसंबर 2021 का जो महीना समाप्त हुआ है, तो उसका अवार्ड अब जनवरी माह में देना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दिसंबर 2021 के ICC मंथ अवार्ड के लिए जो है किस भारतीय को नामित किया गया है साथियों, तो वो है मयंक अग्रवाल। ठीक है, मयंक अग्रवाल के अलावा ICC ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, ठीक है,
उनको भी क्या किया है, नॉमिनेट किया है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है साथियों। लेकिन भारत की तरफ से जो है भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आईसीसी जो दिसंबर माह 2021 का जो मंथली जो अवार्ड है उसके लिए क्या किया है, नॉमिनेट किया है। किसको, मयंक अग्रवाल को। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। आगे आज का जो अंतिम पंच है, अंतिम जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों वो ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये भी छपने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्रा। साथियों वर्तमान समय में सुभाष चंद्रा जो हैं वो भारत के मुख्य क्या हैं, चुनाव आयुक्त हैं। और इन्होंने कल ही जो है प्रेस वार्ता कर करके जो 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं उनकी तिथि क्या कर दी है, घोषित कर दी है साथियों। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं सुभाष चंद्रा। तो आज की क्लास कैसी लगी, कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।